इस सत्संग के बाद ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ निरंकारी मिशन में कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मंत्र मिलता हो जो सारे दुखों को काट दे, या फिर कुछ ऐसा नहीं होता, पर यहाँ एक ऐसी सिखलाई मिलती है कि ये जो परमपिता परमात्मा ने हमारा जीवन जैसा भी करना है, जो देना है, उसी का है, हम उसी को समर्पण है। और चाहे हमारा खुशी का समय हो या दुख का समय हो, वो एक रस, एक सहज भाव, एक बैलेंस वो मन में आ जाता है, ताकि हमारे पास कोई भी स्थिति हो, हम उसको स्थिति को या फिर कंप्लेन करते हुए या फिर उसमें ही थैंक यू करते हुए कि या शिकवे गिले कर ले कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, वो तो निजी जाति का है। नहीं, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ शुक्र करना है कि हमको जो मिला है वो भी इस परमात्मा की कृपा ही है। कि औरों के जीवन जब देखो तो हो सकता है दूसरों को हमसे भी कम मिला हो, तो हमें हर पल सिर्फ ये शुक्राना करना है, शिकवा नहीं करना। कि हमें अपने स्वास्थ्य को अपना देखना है कि अगर कहीं किसी को थोड़ी सी भी शारीरिक पीड़ा है तो वो भी उसको देखे, जिसके हो सकता है तन में कोई अंग ही नहीं है। तो ऐसे अपने मन को हमने सिर्फ ये शुक्राने के भाव से कि हमें जो मिला वो भी हो सकता है सिर्फ हमारे ऊपर कृपा ही है तभी मिला है, नहीं तो हम तो किसी लायक नहीं थे कि कोई सुख और आराम भी मिल सके। कि हर समय हमें सिर्फ दूसरों के ही बारे में, उनके हित में सोचना है कि मेरा कोई ऐसा कर्म ऐसा तो नहीं, मेरा कोई ऐसा बोल तो ऐसा नहीं जो पहले मैं मन में गुस्सा लाऊं और अपने होठों से वो इतनी खराब भाषा का प्रयोग करके दूसरे तक तो पहुंचाऊंगा, पर उससे पहले मेरा अपना मन, मेरा अपना दिमाग, मेरा अपना ये कामनेस, ये पीस ऑफ माइंड तो मैं खो दूंगा। और उसके बाद जब वो कठोर वचन मुंह से निकालूंगा तो अगले ने भी सुन के वो वचन को परेशान ही होना है। तो हमारे पास अभी वो विवेक है, बुद्धि है, चेतनता है कि हम एक बार ये जब निरंकार का एहसास कर लें तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब समझ ही आ गया कि अंग संग परमात्मा है तो हम इंटेंशनली किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, कि जानबूझ के किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। और अगर कोई हमारे साथ भी बुरा करता है तो बदले की भावना नहीं रखते हुए सिर्फ उसके लिए भी क्षमा मांगनी इस परमात्मा से कि कोई कारण होगा जिससे इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुरा कहा या ऐसा बुरा किया, आगे से बदला नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए भी भलाई मांगनी है। तो दातार कृपा करे आप सब भक्तों पर कि किस तरह आप सब आज इकट्ठे आए हैं और सिर्फ इसी के लिए कि ये निरंकार का जो आपका रूह का और निरंकार का रिश्ता है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाए और बढ़ता जाए, उस तरह कायम रहे कि कोई भी चीज़ और फिर बीच में ना आए। जिसको हम कहते हैं कि एक तन है वो तो सिर्फ हमारे 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, चाहे वो पानी रूप में है तो हमारे अंदर वो पसीना और खून और अन्य ऐसी चीज़ों में है, धरती रूप है तो हमारी वो काया हो गई, अग्नि रूप हमारे अंदर की हमें जो ये भूख प्यास लगती है, उसी तरह ये जो हमारे और भी तत्व हैं ये सारे हमारे अंदर सिर्फ वो माया का रूप ही है कि ये एक दिन तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। और यही बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर पैदा हुए हैं तो मृत्यु भी होनी है। तो हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, जो अभी का वर्तमान है, अभी की लाइफ है। तो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रहेगा, वो ही है जो परमात्मा है। उसका जितना जल्दी हम जानकारी लेंगे कि होता क्या है, हमारे अंदर से जिज्ञासा आनी कि ऐसे ही तो नहीं हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे, तो एक बारी जब उस बात की समझ आ जाती है तो सारे ही काम हमारे होते जाते हैं। और अभी भी जैसे आपने श्रवण किया कि निरंकारी मिशन में कोई धर्म प्रवर्तन नहीं होते पर सिर्फ मन प्रवर्तित होते हैं
कि जो मन पहले सिर्फ दूसरे की लिए खराब सोचने के लिए करता था, दूसरे का नुकसान करते था, वही मन प्रवर्तित होके सभी के कल्याण की अरदास करता है और अपने कर्म ऐसा बना लेता है कि वो एक चलता फिरता प्रचार बन जाए। तो दासी आपका और समय नहीं लेगी, बस इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहेगी कि जिस तरह अभी आप सब ने इतने घंटों में ये संगत का आनंद लिया, ये संगत रूप, सेवा रूप, सिमरन रूप में आनंद हर वक्त लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत कर सकें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की प्यार से कहिए धन निरंकार जी।